क्या आप सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के टर्म फर्स्ट के रिजल्ट से नाराज हैं या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं गया? सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षार्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अगर टर्म फर्स्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो अभी भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका सीबीएसई ने आपको दे दिया है टर्म 2 में ओवरऑल रिजल्ट को सुधारने का। आज के वीडियो में बात करेंगे टर्म फर्स्ट की नई रिजल्ट की गाइडलाइन के बारे में, टर्म फर्स्ट वेटेज फार्मूला के बारे में, कितना परसेंट टर्म फर्स्ट का लिया जाएगा, कितना परसेंट टर्म 2 का लिया जाएगा वेटेज, इन दोनों को मिला करके फाइनल रिजल्ट कैसे तैयार होगा। ऐसे ही सीबीएसई की हर एक अपडेट से आपको रूबरू कराते रहते हैं। आप हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो पॉइंट पे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। ये आपके सामने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सर्कुलर है जो कि स्टूडेंट के परफॉर्मेंस, जो टर्म फर्स्ट का रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे सीबीएसई ने तैयार किया है। स्टूडेंट को बहुत बड़ी राहत दी गई इस सर्कुलर के माध्यम से। इसमें 14 पॉइंट्स हैं। इनमें से 14 पॉइंट्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि टर्म फर्स्ट का रिजल्ट कैसे तैयार होगा और टर्म फर्स्ट में अगर आप कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट क्या है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। और वीडियो में हम ये भी जानेंगे इस सर्कुलर में कि अगर आपका टर्म फर्स्ट का एग्जाम छूट गया है, आप नहीं दिए हैं, तो उसके लिए क्या सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है। सबसे पहले पॉइंट में बताया गया है कि बोर्ड ने इस बार स्कूल को क्लास 10th क्लास 12th की परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट की है उसको स्कूल को सेंड कर दिया है। इंडिविजुअल स्टूडेंट की परफॉर्मेंस स्कूल को भेज दी गई है। रिजल्ट cbsc.nic.in पे अवेलेबल नहीं है। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि ये जो रिजल्ट अपलोड किया गया है ये स्कूल में जो ओएमआर सीट चेक हुई थी आफ्टर एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे रिजल्ट तैयार करके स्कूलों को भेज दिया गया है। तीसरा पॉइंट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर किसी स्टूडेंट ने टर्म फर्स्ट एग्जाम को मिस कर दिया है और कारण अगर कोविड का है या वो किसी इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था जिसके नाते उसका टर्म फर्स्ट का एग्जाम मिस हो गया है, उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि उनका जो रिजल्ट है वो टर्म 2 के बेसिस पे, इट मींस उनका फाइनल परफॉर्मेंस टर्म 2 एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा। इसकी सूचना सीबीएसई ने अपने इससे पहले जारी सर्कुलर में ही दे दी थी। अगली बात यह है कि जो रिजल्ट आपका आया हुआ है वो रिजल्ट आपका थ्योरी का है। प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट को जो मार्क्स हैं वो स्कूलों में ऑलरेडी हैं, तो आप जो रिजल्ट अपना स्कूल के द्वारा जानकारी कर पाए हैं वो थ्योरी का दिया गया है। आपको उसकी परफॉर्मेंस आपको जानकारी कराई गई है। अगले पॉइंट में बताया गया जैसे सीबीएसई ने पहले ही कहा था कि कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट टर्म 2 एग्जामिनेशन के बाद जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट टर्म 2 के बाद ही डिसाइड होगा और उसके बाद ही जो है मार्कशीट जारी की जाएगी। 6 पॉइंट में सीबीएसई ने बहुत बड़ी राहत ये दी है। उन्होंने कहा कि जैसा कि टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन का जो पेपर का सेट था वो 2 था, पेपर को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्टीज आई हैं, तो ये उसका ध्यान रखेंगे। जब फाइनल रिजल्ट का प्रिपरेशन होगा तो इस चीज को ध्यान में रखा जाएगा। और इसका सोल्यूशन सीबीएसई ने अगले पॉइंट में बताया कि जो वेटेज है टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन का, जो वेटेज है इट मींस फुल आपका मार्क्स नहीं लिया जाएगा, उसका कुछ परसेंट लिया जाएगा। और टर्म 2 का मेन है, टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होगा। इट मींस जब टर्म फर्स्ट का वेटेज डिसाइड हो जाएगा, टर्म 2 का वेटेज डिसाइड हो जाएगा, तब उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को तैयार करके फाइनलाइज करके फिर अपलोड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि टर्म फर्स्ट का कुछ परसेंट ही लिया जाएगा। अभी आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप टर्म 2 का रिजल्ट सुधार करके अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी क्लास में पोजीशन ला सकते हैं। और अगले पॉइंट में सीबीएसई ने बताया कि जैसे ही पहले से ही डिसाइड था, किसी भी स्टूडेंट्स को टर्म फर्स्ट के बेसिस पे रिपीट, कंपार्टमेंट, पास या फेल की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये जो कैटेगरी कंपार्टमेंट, रिपीट, पास या फेल की है, इसको टर्म 2 एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड किया जाएगा।
यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, टर्म फर्स्ट में सीबीएसई ने क्या किया था कि अगर कोई स्टूडेंट्स कोविड के नाते किसी दूसरे शहर में फंसा हुआ है तो वो अपना सेंटर चेंज करा करके एग्जाम में बैठ सकता है, उसी शहर के किसी भी स्कूल में सेंटर बना सकता है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने इसको डिनाई कर दिया है और बता दिया है अगले पॉइंट में कि किसी भी स्टूडेंट्स का सेंटर चेंज नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स के स्कूल को सेंटर अलॉट होगा उसी स्कूल के सेंटर में उसको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इट मींस अब आप किसी भी इश्यू के द्वारा अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज नहीं करा पाएंगे, आपको इसी एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे अगले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर कोई स्टूडेंट टर्म 2 एग्जामिनेशन के बाद कंपार्टमेंट में रह जाता है, इट मींस कंपार्टमेंट लग जाती है उसकी, तो जो उसका सिलेबस होगा कंपार्टमेंट का वो टर्म 2 एग्जामिनेशन का होगा। इट मींस टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है उसी सिलेबस से आपका कंपार्टमेंट होगा। बहुत ध्यान से इसको आपको समझना है और समझ करके एग्जामिनेशन में बैठना है। बहुत ही सीधा और सटीक अपडेट आपको बायो पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे आने वाले वीडियोज को हम और अच्छा बेहतर करके बना पाए। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक अपडेट दी गई है कि अगर प्राइवेट कैंडिडेट जो कि टर्म 2 एग्जामिनेशन में ही अपीयर हुआ है, केवल टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं दिया हुआ है, उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी का मार्क जो होगा वो प्रो रेट के बेसिस पे तैयार होगा। इट मींस टर्म 2 एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बेसिस पे ही उसको टर्म फर्स्ट का मार्क्स अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर टर्म 2 एग्जामिनेशन में मार्किंग स्कीम में बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी गलती होती है बोर्ड के द्वारा तो उसमें स्टूडेंट्स को फेवर मिलेगा और जो उचित निर्णय होगा वो विद्यार्थियों के हित में बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। ये थी आपके लिए टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में कुछ स्टूडेंट्स के नंबर जिनके कम आ गए हैं उनके लिए राहत भरी खबर। ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।